हेलो बैंकर्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जेआईबी सीआईबी वाला पे। आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली अगर आप जेआईबी 2024 मई एंड अक्टूबर सेशन के लिए प्लान करें, कुछ चीज़ें जो आपको कहीं ना कहीं अकाउंट्स में रखनी है, कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्या बेसिकली की टेकअवेज क्या हैं फ्रॉम मई 2023 एग्जामिनेशन एज वेल एज from October 2023 examination. Okay, as you all know कि IIBF, the exam conducting body, which generally change or revise the syllabus for JIB examination. तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिला और वो चेंजेस कहीं ना कहीं अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज चेंजेस तो आपके थे ही थे, कुछ चेंजेस आपके एग्जामिनेशंस के अंदर, तो जो कहीं ना कहीं जब भी आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें आपको उन चीजों को इंक्लूड करना होगा। तो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर सेशन आई एम गोइंग टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस लाइक जैसे मॉड्यूल वाइज आपका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, फर्स्ट थिंग, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो क्वेश्चन टाइप्स आपके हैं, ठीक है, फॉर हाफ मार्क्स, फॉर 1 मार्क्स, फॉर 2 मार्क्स, और इसके अलावा देर आर फ्यू की हैक्स फ्रॉम अक्टूबर 2023 एग्जामिनेशन, क्योंकि मैंने खुद ये पेपर दिया है, so I know about those particular things, so we will share that particular one. Okay, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे with the syllabus, और I'll will talk about the module wise strategy. So as you all know, we have 4 subject and each subject contain 4 module. ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट हमारे पास हैं और चारों सब्जेक्ट के अंदर आपको 4 मॉड्यूल मिलेंगे, मॉड्यूल ए बी सी एंड डी। ओके, सो दिस इज योर एंटायर करिकुलम फॉर जेआईबी एग्जामिनेशन। तो जिसमें आपका पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, पेपर 2 principle and practice of banking, accounting and financial management for bankers, paper 3, and paper 4 is retail banking and wealth management. Okay, so as I told you, like in each subject we have 4 modules, so A B C and D, ठीक है, चारों में आपको 4 मॉड्यूल्स आपका रहेंगे, ठीक है। So now the question is like जैसे there are so many candidates when they generally plan their studies, तो वो लोग क्या करते हैं ना, दे जनरली कैटेगराइज कि हम जैसे सपोज दैट इन केस ऑफ एएफएम वी विल स्टडी ओनली दीज 3 मॉड्यूल्स। हम लोग जैसे उन्होंने प्लान कर लिया कि मॉड्यूल ए से क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉड्यूल सी से मिलेंगे, मॉड्यूल डी से मिलेंगे, सो विल इग्नोर मॉड्यूल बी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। देखो क्या होता है, द भ्रम इज, ठीक है, जो मिथ आपका है, ठीक है, जो भ्रम आपका होता है लोगों में, ठीक है। सो यू विल गेट क्वेश्चंस, अगर आईआईबीएफ ने इन मॉड्यूल्स को इसका पार्ट बनाया है, सो दैट मीन्स देयर इज एन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल ऑल्सो, ठीक है। इस मॉड्यूल का कुछ महत्व है, इसीलिए उसको वहां पर रखा गया है। एंड कभी भी कोई भी मॉड्यूल वाइज आपका पेपर होता है ना, सो दैट मीन्स दैट इज समथिंग रिलेटेड टू योर वर्किंग्स, ठीक है। या जिस भी चीज के ऊपर, जैसे अगर आप सपोज दैट स्टॉक मार्केट के ऊपर कोई मॉड्यूल करेंगे, दैट मीन्स उसका जो एक्चुअल वर्किंग होता है ना, वो आपको इस मॉड्यूल का पार्ट मिलेगा। तो जैसे ये बैंकिंग से रिलेटेड सारी चीजें हैं, तो बैंकिंग जो ऑपरेशंस हैं या जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, तो दैट मीन्स कि आपके चारों ही मॉड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिसमें कई बार आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स के बीच में ना कंफ्यूजन होता है, ठीक है। व्हाट पीपल जनरली थिंक कि जैसे सपोज दैट फ्रॉम मॉड्यूल ए दे गॉट क्वेश्चंस ऑफ 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉट मार्क्स, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। मॉड्यूल बी, suppose that they got 13 questions, ठीक है। मॉड्यूल सी they got 25 questions and मॉड्यूल डी they got 27 questions, ठीक है। आई होप दिस इज 100, जो भी है आपका, सपोज दैट द टोटल इज 100। तो अब आपने वहां पे ये चीज देखा एंड देयर आर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने ये चीज देखा कि मतलब जो भी मेमोरी बेस आपको करा रहे हैं, तो वो आपको हमेशा बोलते हैं यार कि मॉड्यूल ए से आपका 35 क्वेश्चंस थे, दैट मीन्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट और इन्होंने देखा यहाँ पे ओनली 13 क्वेश्चंस थे, तो ये आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं है, इफ यू एनालाइज दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके हैं, दीज आर जनरली फॉर 1 and 2 मार्क्स ओनली, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपका या तो 1 मार्क्स के लिए है या फिर आपका 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका 0.50 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब देखो इवेंचुअली मैटर क्या करता है, इवेंचुअली मैटर करते हैं मार्क्स आपका, ना कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके,
सो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज डोंट सेग्रीगेट दिस, और ऐसा मतलब कभी भी इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान मत कीजिए जेआईबी के लिए कि ये मॉड्यूल आपका इंपॉर्टेंट है और ये नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, क्योंकि देखो क्या है ना, हमें 50 प्लस आपका स्कोर करना है, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का भी वेटेज आपका इक्वली है जितना। अब इक्वल वेटेज का मतलब ये नहीं कि 25 मार्क्स फ्रॉम ईच सब्जेक्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट, हर एक मॉड्यूल से आपको मार्क्स मिलेंगे, किसी में से आपका 22 के मिलेंगे, किसी में आपका 27 28 के मिलेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। बट आपको ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा कि इससे आपका 13 मार्क्स के हैं, इससे 35 मार्क्स हैं, ठीक है। बेसिकली दीज आर नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो मेमोरी बेस आपका कर रहा है उसकी मेमोरी में फीड हो गया कि इसी के क्वेश्चन उसको देख रहे हैं, बट ये चीज आपका कन्वे नहीं हो पा रही है कि इसके जो क्वेश्चन है वो हाफ मार्क्स के हैं और इसके सारे क्वेश्चन आपका 1 और 2 मार्क्स के हैं, तो इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं आपका आसपास आ जाता है। सो दैट इज द हैक, पहली चीज आपका जिसको आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी ये सवाल ना कीजिए कि कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज बहुत कैंडिडेट्स के बीच में आपके होती है कि मतलब एंड टाइम में हम लोग जब प्रिपरेशन करते हैं, तो पहले तो एंड टाइम के लिए कभी वेट मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते रहिए अभी से मई 2024 जेआईबी एग्जामिनेशंस के लिए। आपको मतलब अच्छे मार्क्स से पास होने से कोई नहीं रोक सकता, भले ही पेपर का लेवल कितना भी टफ क्यों ना हो, चारों पेपर टफ बना दे तो भी, ठीक है। सो इवेंचुअली कॉन्सेप्ट ही, अगर आपने कॉन्सेप्ट बना दिया तो उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन होगा, ऐसा तो है नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस आपको पूछेंगे। जो सिलेबस दिया गया 100% आपको क्वेश्चन उसी में से मिलेगा। सो दैट इज द थिंग। तो पहली चीज आप सभी को जो ध्यान रखनी है, जिसमें हम लोग कन्वे करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आपका जो वीडियो में जो सारी चीजें हम लोग जो डिस्कस करना चाह रहे थे, तो पहला चीज मॉड्यूल वाइज आपकी जो स्ट्रेटेजी है, सो वो, हाँ एक चीज हो सकता है कि आप जो स्टडीज करते हैं, ठीक है, सपोज दैट इफ यू आर रीडिंग एएफएम, सो यू कैन आप अपना स्टडी प्लान मॉड्यूल ए बी सी डी पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मॉड्यूल डी सबसे पहले पढ़ सकते हैं, देन आपका ए और बी, देन सी पढ़ सकते हैं, या फिर सी, आपने सी और डी पढ़ा देन ए बी पढ़ा, इस तरीके से। बी से आप शुरू नहीं कर सकते, बिकॉज टू अंडरस्टैंड दिस यू नीड अ बेसिक नॉलेज ऑफ मॉड्यूल, इस तरीके से किया जा सकता है। जैसे पीपीबी के अंदर आप मॉड्यूल डी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एथिक्स के क्वेश्चन सबको लगा 10 से 12 क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चंस आए, बट एथिक्स के सारे क्वेश्चंस अक्टूबर एग्जामिनेशंस के अंदर 1 और 2 मार्क्स, मैक्सिमम फॉर 2 मार्क्स, ठीक है, इस वाले पोर्शन जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे। तो इस तरीके का जो डिवीजन है ना, उसको आपको ध्यान रखना। तो कभी भी ये माइंडसेट ना बनाइए कि ये इंपॉर्टेंट है ये मॉड्यूल, ये नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हम कन्वे करना चाह रहे थे, ठीक है। दूसरा, अगर आप मेरे से पूछेंगे बेस्ट बुक कौन सी है, ठीक है, सो माय आंसर इज दिस, आपके लिए जो मैकमिलन की बुक्स हैं, दीज आर दी बेस्ट बुक फॉर जीआईबी एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर सीआईबी एग्जामिनेशन। बट द प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर बुक इज कि इनके जो आपके कंटेंट है ना, सपोज दैट इफ यू ओपन अ पेज, तो वहां पे कंटेंट ना कुछ इस तरीके से आपका लिखा गया है, ठीक है। सो मतलब वो आपके पैराग्राफ्स को आपका बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पैराग्राफ्स में आपको लिए गए, एंड यू विल गेट अराउंड 400 पेजेस फ्रॉम ईच बुक। अब इतना टाइम हमारे पास नहीं है, सो आप कुछ ऐसे सोर्सेज ढूंढिए, ठीक है। सो जहां पे आपको ये जो पैराग्राफ है ना, दिस इज समराइज इन अ, जैसे आपका वो किसी फॉर्मेट में समराइज किया गया, ठीक है, या जैसे पॉइंटर्स में आपका समराइज किया गया है, या फिर आपका जैसे इंफोग्राफिक्स के थ्रू या फ्लो चार्ट्स के थ्रू आपको समझाया गया। सो अगर आपको वो रिसोर्स मिल जाता है तो दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो मतलब दैट दिस बुक और दिस कंटेंट शुड बी इन लाइन विद मैकमिलन बुक ओनली, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसी तरीके से आपको हो, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स आपको मिल गए, ठीक है। जो 400 पेजेस थे वो आपको 150-200 पेजेस में मिल गया, आप उनके थ्रू आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द केस जो आपको हेल्प करेगा। तो बुक्स यही है, बट इनको पढ़ने के लिए इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। अगर आपके पास उतना टाइम है सो गो फॉर दिस वन, ठीक है। मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कोई बुक लो, हमारी लो, किसी और की लो, गो फॉर दिस वन, ठीक है। बट हाँ, अगर ये चीज है, अगर आपको ये चीज मिल रही है तो अपना टाइम सेव करें, और इस चीज पे आपका कहीं ना कहीं जो उसका क्रक्स है, जो आउटकम है, उसको आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल जो हम लोगों का था, दैट इज क्वेश्चन टाइप आपका, ठीक है। सो नाउ क्वेश्चंस, आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेआईबी के अंदर इन 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज आपको मिलेंगे, जिसमें
आपको जैसे टोटल 100 क्वेश्चंस 120 मिनट के लिए क्वेश्चन आपका जैसे 0.5 मार्क्स मतलब हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, ठीक है। अब ये जो हाफ मार्क्स के क्वेश्चन है, जैसे अगर आप इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस देखते हैं फॉर अक्टूबर 2023, सो दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड, ठीक है। या इवन फॉर एएफएम, फॉर पीपीबी या आपका आरबीडब्ल्यूएम, तो जहां पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी जो डेफिनेशन या जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उससे रिलेटेड कोई रेशियो है या कुछ भी आपका है, वो आपको हाफ मार्क्स में मैक्सिमम टाइम टेस्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरा, अब देखो क्या है ना, जैसे मई और अक्टूबर के एग्जामिनेशन को कंपेयर करेंगे तो काफी लेवल अप किया गया और इस बार सभी पेपर्स को आपका लेवल अप किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज जो है ना कि जो 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स, 1 मार्क्स इज बेसिकली जो थ्योरी है उसका छोटा सा एप्लीकेशन, ठीक है। उसने जैसे आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया कि जैसे ये आपके 2-3 लाइन लिख के दे दी कि अकाउंटेंट ने ये करा, कोई चीज खरीदी, तो अकाउंटेंट कौन सा कन्वेंशन फॉलो कर रहा है इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। या आपकी ब्रांच में ये एक्टिविटी हुई, सो हम लोग कौन सा रूल आपका फॉलो करें, दैट काइंड ऑफ थिंग, सो दैट इज यूजुअली नोन एज एप्लीकेशन बेस्ड। और आपका जो तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन है दैट इज जहां पे मैक्सिमम टाइप आपको केस स्टडीज मिलेंगी स्टेटमेंट वाइज, और इस बार आपका जो चीज देखने के लिए मिले ना दैट इज समथिंग लाइक दिस कि उसने आपको क्या करा, एक टेबल बना करके दे दिया, ठीक है। सपोज दैट इधर उसने लिख दिया आपका, इस साइड उन्होंने आपका लिख दिया जैसे कोई भी आपका, जैसे सपोज दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेट करता हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसको मैच करना है इस तरीके से, ठीक है। दूसरा, या फिर जैसे इधर आपके जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उनके बारे में आपका चीजें लिख दिया, आपको फाइंड आउट करना, मैच करना बेसिकली उनको। अब यहाँ पे एक चीज जो हो रही थी ना, सो देयर वाज अ हैक फ्रॉम अक्टूबर एग्जामिनेशन, आई होप कि और आई विश कि अगले बार भी आपको ऐसा मिले जिससे आप सॉल्व कर पाए, ठीक है। सो इफ यू सपोज दैट दे हैव गिवन यू 4 ऑप्शंस, आउट ऑफ 4 यू आर 100% श्योर अबाउट दीज 2, ठीक है। आपको उन 4 ऑप्शन में से दो टर्मिनोलॉजीज जो आपकी जिनके ऊपर आप 100% श्योर थे, अगर आप उन दो को इसमें मैच करें ना, सो 100% टाइम, ठीक है, अक्टूबर 2023 एग्जामिनेशन के अंदर आपको आंसर्स मिल जाना। सपोज दैट इसमें से दो चीजें ऐसी हैं, एक ऐसी है जिसको आपने कभी सुना ही नहीं है लाइफ में, एक ऐसा थोड़ा बहुत आइडिया बट उतना क्लियरिटी नहीं है। तो इन दो के बेसिस पे ही ना आप जब वो जो नीचे ए बी सी डी ई का पेयरिंग दे रखा है उसमें अगर आप उसको अप्लाई कर रहे थे तो आपको क्वेश्चन का आंसर इजीली मिल रहा था। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, मतलब कहने का मतलब यह है कि आप क्वेश्चन पेपर को देख के गिव अप मत कीजिए, ठीक है। आप उसको जो आपको अवेलेबल चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हैं या जो चीज आपको पता है उसके बेसिस पे उसको टेस्ट करेंगे ना तो आप आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जिसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज, जैसे क्वेश्चन पेपर्स जो डिजाइन किए गए थे वो दैट इज समथिंग लाइक कि जैसे उन्होंने क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन किया, सो यू हैव 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 100 क्वेश्चंस आपके पास हैं, ये सपोज दैट दीज आर 100 क्वेश्चंस, जहां पे आपको पूरा एक डैशबोर्ड मिलता है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस का डैशबोर्ड आपको दिया गया। अब इसमें स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चंस है ना, सपोज दैट स्टार्टिंग 20 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चन, दीज आर वेरी टफ, ठीक है। ऐसा हुआ खासकर पीपीबी के केस में, उन्होंने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ बना दिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ना जो यहीं पे गिव अप कर चुके थे, ठीक है। तो ऐसा ना करें, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कभी डिफिकल्टी लग रहा है ना, पहले 5 क्वेश्चन नहीं आते, गो विद दिस वन, आप बिल्कुल रिवर्स फ्लो फॉलो कर लो, ठीक है। आप 100 से शुरू करो, ठीक है। सो 100 से आप शुरू कीजिए, इस तरीके से बैक 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 आते रहेंगे तो उसका आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज को आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भी, ओके। हैप्पी दिवाली पे आएंगे अभी हम लोग, चलो। तो ये आपका बैक से कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर इनिशियल क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि यार 5 क्वेश्चन पढ़े एक भी नहीं आया, गो फॉर दिस, 100 से वापस आपका शुरू कीजिए। इसके अलावा न्यूमेरिकल के केस में आपका, इन केस ऑफ न्यूमेरिकल्स, तो जैसे आपके पास ये है, आपको जो एग्जाम का इंटरफेस है वहां पे मार्क फॉर रिव्यू होता है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, सपोज दैट दिस इज न्यूमेरिकल, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। सो न्यूमेरिकल्स को ना, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आता है जैसे मार्क फॉर रिव्यू और आप अगले पे निकल जाइए, मार्क फॉर रिव्यू रखेंगे तो जब आप 100 क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे ये आपको अलग से उसमें ब्लू टिक में दिखेंगे, देन सॉल्व दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, एक साथ उनको आपका सॉल्व कीजिए, तो वो जो फ्लो होता है ना वो फ्लो आपका बने रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपकी जो कहीं ना कहीं आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली हेल्प करेंगी, ठीक है।
सो बिल्कुल भी आपका मॉड्यूल वाइज स्पेसिफिक मत होइएगा, चारों मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, ये इस माइंडसेट के साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें। दूसरा, बुक्स मैंने सोर्सेज आपको बताया, ठीक है, जैसे हमने आपका बैंकर्स एज के नाम से बुक लॉन्च किए, सो यू कैन गो थ्रू दोज पर्टिकुलर वन। सीआईबी महापैक में आपको वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पेपर टाइप आपको कैसे मिलेगा, क्वेश्चंस किस तरीके से मिलेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा मिल रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग के ऊपर अभी कोई आपका इंफॉर्मेशन नहीं है। सो व्हाट आई थिंक कि आने वाले समय में वो आपको, जैसे उन्होंने सीआईबी के अंदर क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस आपका इंट्रोड्यूस किया है इस बार से, या लास्ट टाइम बीएफएम पे टेस्ट किया था, इस बार सभी सब्जेक्ट में। हो सकता है आने वाले समय में जीआईबी के अंदर भी लेवल को और टफ करने के लिए क्वेश्चन विदाउट ऑप्शंस आ सकते हैं फॉर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। या फिर नेगेटिव मार्किंग, कुछ ना कुछ जरूर आएगा टू लेवल अप, ठीक है। तो उसके लिए आपको अपनी फंडामेंटल्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपकी थी जो एग्जामिनेशंस, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आईआईबीएफ के साथ, उसको आप अपने उन एक्सपीरियंसेस को आप अपने पास रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में ये सारी चीजें आपको हेल्प करने वाली, ठीक है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड सो जेआईबी सीआईबी, जहां पे हम लोग भी आपका दिवाली, एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग दिस, तो हैशटैग दिवाली विद पीडब्ल्यू, जिसमें आप सभी के लिए 20% का जो डिस्काउंट है वो आपको दिया गया। जीआईबी आपका एग्जाम मॉक टेस्ट, आपका फ्री मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो आप अपने आप को हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जो प्रिपरेशन है, या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे देखो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जिससे कहीं ना कहीं आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ भी अगर आप परचेज करते हैं टिल दिवाली, सो यू विल गेट 20% डिस्काउंट। तो अगर आप कोई भी कोर्स का प्लान करें तो जस्ट गो फॉर जीआईबी महापैक। वाई महापैक? बिकॉज महापैक के अंदर सब कुछ आपका, जैसे मैंने आपको बुक्स बताया, बैंकर्स एज के नाम से हमारी बुक्स हैं, वो बुक्स का एक्सेस आपको मिलेगा। इसके अलावा नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, मोर देन 40 मॉक टेस्ट। इसके अलावा जितनी भी लाइव क्लासेस आपकी होंगी, वो सारी लाइव क्लासेस का एक्सेस अगले 1 साल तक, ठीक है। और जो भी एक्टिविटीज हम लोग करेंगे जीआईबी की प्रिपरेशन के लिए, उन सब का एक्सेस आपको दिया जाएगा। सो विद 20% डिस्काउंट यू कैन ऑल्सो सेलिब्रेट दिस दिवाली, ओके। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये दिवाली इंक्रीमेंट वाली। सो आई होप कि आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। तो जहां पे मैंने अपनी एक्सपीरियंसेस आपको शेयर किए हैं, तो ये एक्सपीरियंसेस मतलब आपको, आप इन एक्सपीरियंसेस को अपनी स्टडीज में अप्लाई करेंगे और आने वाले एग्जामिनेशंस में, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है, ओके। चलो, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।